EQ अप्रेजल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि EQ के बारे में जाना। आइए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम इस बारे में कुछ और ऐसी बातें जानने और समझने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। डॉक्टर ट्रेविस और जीन के अनुसार किसी भी इंसान के EQ को डेवलप करने के लिए उसके पास 4 तरह की स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। ये स्किल्स हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलिए इन चारों बातों को हम और अच्छी तरह से समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस खुद के इनर पीस को समझने की एबिलिटी होती है। जिन लोगों में खुद के इमोशंस को समझने और उन्हें एनालिसिस करने की एबिलिटी होती है वो दूसरों की तुलना में ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। हम सभी का सोचने, बोलने और किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। जब हम अपने इस पैटर्न को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हम हमारे इन पैटर्न्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर पाते हैं। जैसे कि कौन सी बात से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, कौन सी सिचुएशन हमें इरिटेट करती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमारे सेल्फ अवेयरनेस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे हाई सेल्फ अवेयरनेस को हासिल कर पाना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा इनर पीस की जरूरत पड़ती है और इसे आज की बहुत ही ज्यादा बिजी लाइफ में अटेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस थोड़े से मुश्किल काम को ज्यादा आसान बनाने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन की अवेयरनेस की, जहां हाई सेल्फ अवेयरनेस से हमें फायदे होते हैं, वहीं लो सेल्फ अवेयरनेस होने से इसका इफेक्ट हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और रोमांटिक लाइफ पर पड़ता है। जिन लोगों में सेल्फ अवेयरनेस का लेवल लो होता है उन्हें अपनी लाइफ की हर सिचुएशन और हर रिलेशन को ठीक से मेंटेन करने में दिक्कत होती है। रिसर्च से ये पता लगा है कि जिन लोगों में सेल्फ अवेयरनेस का लेवल हाई होता है उनमें से 83% लोग अपनी लाइफ की हर फील्ड में टॉप परफॉर्मर होते हैं। जो लोग खुद को अच्छी तरह से पहचानते हैं उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी अच्छी तरह से पता होती है और वो उसी के अनुसार अपना करियर पाथ भी चूज करके हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोग जॉब में अपने बॉस से निगेटिव फीडबैक मिलने पर भी उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं और उस पर काम करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अच्छे लाइफ पार्टनर भी साबित होते हैं और अपने पार्टनर का ख्याल खूब अच्छी तरह से रखते हैं। ऑथर हमें आगे बताते हैं कि जिन लोगों में सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है उन्हें पहचानना बहुत ही आसान है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे आसपास ही मिल जाते हैं, जैसे कि जो बॉस अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा इनसिक्योर फील करवाता है उसका सेल्फ अवेयरनेस कम होता है। जो लोग अपनी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और जो लोग हमेशा दूसरों से र्यूड बिहेवियर करते हैं उन सभी का सेल्फ अवेयरनेस लेवल लो होता है। जो लोग हमेशा छोटी से छोटी बातों में बहस करने लगते हैं उनका भी सेल्फ अवेयरनेस लेवल कम ही होता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपका सेल्फ अवेयरनेस लेवल कम है या ज्यादा, लेकिन अभी तक बताई गई बातों से आप ये जान ही गए होंगे और अब आप इतना सब कुछ सुनने के बाद मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिर सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से ही आती है, इसीलिए इस एबिलिटी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए हमें हमारे इमोशंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और ये पता करना होगा कि कौन से इमोशंस के वक्त हम कैसा बिहेव करते हैं। ये बात पूरी तरह से सच है कि हमारे लिए हमारे इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको एक लेवल तक हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। इसके लिए हमें पहले इमोशंस को समझना होगा। जब हमारी किसी भी फीलिंग के बारे में हम सोचते हैं तो हम उसे गुड या बैड कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कोई भी फीलिंग अच्छी या बुरी नहीं होती है। हमारी फीलिंग्स हमारी इमोशंस पर डिपेंड होती है और हमारी इमोशंस हमारी लाइफ का सच होते हैं। जैसे कि दुखी होने पर हम लाख कोशिश करने पर भी हंस नहीं सकते, वैसे ही किसी भी फीलिंग को लेकर पहले से अच्छे या बुरे होने की बात डिसाइड कर लेना खुद के अवेयरनेस लेवल को लिमिट कर देने जैसा है। ऑथर ये कहते हैं कि जब भी हमें किसी भी इमोशन को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए तो उससे अच्छा या बुरा होने के बारे में सोचने की जगह हमें ये डिस्कवर करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो फीलिंग आखिर हमसे कहना क्या चाहती है। सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए एक और मेथड का हम यूज कर सकते हैं। ऑथर हमें ये सजेशन देते हैं कि अगर हम अपने इमोशंस को नोट करना शुरू कर दें तो उसके पैटर्न को पता कर हम अपनी इस एबिलिटी को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं।
जैसा कि अगर किसी बात पर हमें गुस्सा आया तो उस वक्त हमारे क्या इमोशंस थे, हम कैसा फील कर रहे थे और हम कैसे रिएक्ट कर रहे थे, हमें क्यों और किस बात पर गुस्सा आया था। हम इतने ज्यादा सेल्फ अवेयर तो हो ही सकते हैं कि हमारे इमोशंस के पैटर्न को समझकर उसका एनालिसिस कर हम अपनी वीकनेस को दूर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। आगे ऑथर कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करना अपने कंफर्ट लेवल को कम करने जैसा काम है। ऑथर ये भी कहते हैं कि जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं वो अपने इमोशंस को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हमें अपने चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है और हो सकता है ऐसे में हम जो अच्छा नहीं है उसे ना भी देख सकें। इसी तरह हमारा मूड खराब होने पर हम अपने चारों तरफ निगेटिविटी ही नजर आती है और हो सकता है इस बीच जो पॉजिटिव है वो भी हमें नजर ना आए। इसी वजह से ऑथर हमें अपने मूड पर डिपेंड होकर कोई भी डिसीजन लेने से मना करते हैं, क्योंकि मूड का अच्छा या खराब होना हमारे इमोशंस पर ही डिपेंड करता है और हमारे मूड के आधार पर किसी के बारे में कोई परसेप्शन क्रिएट कर लेना सही बात नहीं है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने EQ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना और उसे डेवलप करने के तरीकों को सीखा। आगे के एपिसोड में हम EQ से रिलेटेड बाकी की 3 स्किल्स के बारे में जानकर उन्हें डेवलप करने के तरीकों को